सुचरिता जी, मैं आरएलडी की प्रवक्ता का बड़ा सम्मान के साथ जवाब देना चाहूँगा। बोलिए। इनको ये नहीं पता है कि समाजवादी पार्टी किस विजन से चलती है। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। समाजवादी पार्टी इस विजन के साथ चलती है कि अगर किसानों के साथ कुछ गलत होगा तो हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे, और किसानों के साथ खड़े रहते हुए अगर हमें कोई लाठी मारेगा तो हम उस लाठी का बदला वोट से लेंगे। क्या आरएलडी की प्रवक्ताएं भूल गई आदरणीय जयंत चौधरी को योगी जी की पुलिस ने लाठियों से इतना मारा था, दीवार पे खड़ा करके लाठियां मारा था पुलिस वालों ने। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके अगर किसानों के हितों को पीछे छोड़ करके अपने आप को बड़ा नेता बताने का प्रयास करती हैं तो ये मुबारक हो। हम उन जनता के साथ, उन किसानों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ये हमारा विजन है, जनता को लेकर के, किसानों को लेकर के। रही बात दूसरी, जो के शर्मा जी कह रहे थे, के शर्मा जी दूसरे को ज्ञान तो बांट रहे हैं, लेकिन सोनिया जी ने बाकायदा चिट्ठी लिख के बताया था कि मैं स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ रही हूं। और सोनिया जी भी मुझे लगता है इनके माँ की उम्र की होंगी, और उन पे ये कह रहे कि वहां से चुनाव मैदान छोड़ के भाग गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा है उससे लोकतंत्र कमजोर हुआ है, और लोकतंत्र की मान्यताओं में मेरे ख्याल से बहुत गिरावट आई है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े बड़े नेता जिम्मेदार हैं। केशव प्रसाद मौर्य का बयान आप सुना रही थी। केशव प्रसाद मौर्य खुद चुनाव हार चुके हैं, और हारे हुए नेता को डिप्टी सीएम बना करके लोकतांत्रिक मूल्य को खत्म करना भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। इसीलिए इनसे उलूल जुलूल बयान दिलवाने के लिए उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है, तो बयान देंगे। आज जो पहले फेज का चुनाव है, पहले फेज के चुनाव के नतीजों के हिसाब से जो वोट पोलिंग हुई है, और जो चलिए मैं आपसे पूछ लेती हूँ। कंचना जी ने एक एस्टिमेट दिया था, मैं उनके पास जाऊँ उससे पहले। पैटर्न नहीं बदल दिया। नहीं, कंचना जी ने एक एस्टिमेट दिया, उन्होंने कहा 40 में से 40 बिहार में हम जीत रहे हैं। आप कितनी जीत रहे हैं यूपी में? फिर मैं के शर्मा जी से जवाब ले लूं। देखिए, यूपी में तो बहुत दारोमदार है, वहां पर अगर नहीं गाड़ी चली, साइकिल नहीं चली, तो फिर पूरे देश में सरकार नहीं बन पाएगी, जो आप सपना देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 79 सीट हमारी है, और एक पर लड़ाई है जिसपे भारतीय जनता पार्टी एक सीट पे लड़ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी से इस देश और प्रदेश तो मैंने ठीक ही कहा ना, 120 किसानों को भारतीय जनता पार्टी यूपी बिहार से 120 और उसको टिकट दिया, वो चुनाव जीत जाएंगे। मुझे नहीं, अच्छा 79 पे देखिए जॉर्ज जी भी हंस रहे हैं। अब मुझे नहीं पता वो किस लिए हंस रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि रियलिस्टिक पिक्चर दो भाई, क्यों ऐसी पिक्चर दे रहे हो, वो क्यों हंस रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन 120 हो गया अब, और ये सही आकलन है। 40 + 80 120। के शर्मा जी आप जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर मैं कंचना जी के पास जाऊंगी। मैं जवाब दे देता हूँ धर्मेंद्र जी को। इन्होंने कहा कि मैंने कहा कि सोनिया जी वहाँ छोड़ के भाग गए, और उन्होंने चिट्ठी लिखा कि मैं स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी। तो राज्यसभा में 5 सालों उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। राज्यसभा सांसद का कोई दायित्व तो नहीं होता है, वहाँ आराम करने के लिए जाते हैं। वहाँ उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया है जब से राज्यसभा सांसद हुई हैं। ये एक सच्चाई नहीं है, ये डर है कि रायबरेली, उन्हें पता था कि इस बार रायबरेली हारना तय है, और हार गई तो उसके बाद ये भी विरासत की सीट चली जाएगी। अमेठी तो जा चुकी है, तो उसका जवाब इनके पास नहीं होगा। लेकिन मैं दूसरा और भी सुन के कन्नौज पर आश्चर्यचकित हूँ। कन्नौज पर ये कह रहे हैं, केवल सुचेता जी मैं एक छोटा सा बात कहता हूँ, ठीक है। डिंपल यादव कैसे चुनाव हार गई? अखिलेश यादव, आप जानती है भारतीय संस्कृति को अच्छे से, इतने बड़े नेता थे अखिलेश यादव, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने तो जी जान लगा दिया होगा डिंपल यादव को जिताने के लिए। ये तो उनका पारिवारिक सीट था ना, फिर भी डिंपल यादव को चुनाव हारी। इसीलिए हारी क्योंकि इनका जो है, सुन लीजिए लोकतंत्र में, अरे भैया मुझे पता है डिंपल यादव हारी ना, अखिलेश जी की पत्नी है ना, ये ध्यान रखिएगा। अखिलेश जी की पत्नी ही थी ना वो, इसीलिए हारी क्योंकि वहां से आपका जड़ साफ हो चुका है। हो सकता है आप रामपुर हार चुके हैं। प्रधानमंत्री, एक मिनट सुन लीजिए मुझे, सुचेता जी। अच्छा, ये एक और बड़ी बात कह रहे हो, बनारस से प्रधानमंत्री चुनाव हार जाए, ये भी हो सकता है। अब ऑब्वियसली अगर 79, आप 79 क्यों कह रहे थे? उस एक सीट बनारस को आपने छोड़ा था, या फिर उसको भी काउंट कर रहे हैं? हाँ, मैं लोकतंत्र के लोकतंत्र की सुंदरता बता रहा हूं। ठीक है, बनारस एक ऐसी सीट है जहां पर सिटिंग प्रधानमंत्री और 2024 में ये भी हो सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता सकता हूं। आप बनारस देखिए, बनारस में किस कदर वहां का व्यापारी, वहां का किसान, वहां का नौजवान, वहां का मजदूर, वहां की बेटियां। मेरा टाइम क्यों? ठीक है, ठीक है, मेरा टाइम जल्दी से बोलिए, मुझे कंचना जी के पास जाना है। मेरा टाइम किल मत कीजिए। हाँ, जल्दी से। हाँ,
हाँ, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा देखिए ये समाजवादियों का गढ़ क्या था, रामपुर, ये आजम खान की सीट थी ना, इनका गढ़ क्या था, आजमगढ़। इस सारे सीटों में हमने हराया ना इनको। तो ये किस कन्नौज की बात कर रहे हैं, जिस कन्नौज में हमारा ही सांसद है जीता हुआ और जिसने डिंपल यादव को हराया है। पर के शर्मा जी, चुनाव में यही होता है, कोई जीतता है कोई हारता है, जहाँ उम्मीद नहीं की जाती वहां पर जीत हो जाती है, जहाँ कोई सोचता नहीं वहां हार हो जाती है। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव की भी ये चुनाव जो है, एक बार कंचना जी को लाइए, चुनाव है, ठीक है, ये वो चुनौती का चुनाव है। बनारस की बात उन्होंने कर दी कंचना जी, वो कह रहे बनारस भी हार सकते हैं। अब ये आंकलन जो है, अगर ये हो गया तो फिर तो ये चुनाव ही पलट गया। मैं ये मानकर चल रही हूं, जो धर्मेंद्र जी ने कह दिया, अगर बनारस हार रहे हैं, अगर ऐसा हो गया तो ये चुनाव आपके खाते में है, ये मानकर चलिए। ये अरे ये तो 60 सीट लड़ रहे हैं और ये 500 सीटों का ख्वाब देखने वाले वो व्यक्ति जो दूसरे की मदद से, अरे सुन लीजिए, अच्छा कंचना जी को बोलने दीजिए। हाँ, कंचना जी धैर्य से सुन लीजिए। वह व्यक्ति जो दूसरों की मदद से राज्यसभा पहुंचा हो, वो उसी व्यक्ति को हराने का ख्वाब देख रहा है। आरएलडी के प्रवक्ता के लिए पेश है। और दूसरा मैं पेश करती हूँ खुद के शर्मा। अच्छा, आप आरएलडी के बड़ी पीछे पड़ी हैं आज, मुझे ये नहीं समझ आ रहा क्यों। तो चुनाव लड़ाकर भेजिए ना। नहीं, आपकी तो डायरेक्ट फाइट भी नहीं है उनसे, आप क्यों इतना गुस्सा निकाल रही है आरएलडी पर? धर्मेंद्र जी उतारा नहीं समझ आता है। सुचरिता जी मुझे, हाँ ठीक है, नहीं बोलिए, मैंने सिर्फ ऐसे ही, हाँ ठीक है, उनको कंचना जी कि राहुल गांधी ने ऐसा बोला, आपने तारीफ भी की, लेकिन क्या आप इस बात के लिए तारीफ कर सकती है कि वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी सोनिया गांधी जी को कांग्रेस की विधवा बोलते हैं? देश के प्रधानमंत्री उस पद पर बैठे और किसी महिला को कहते हैं कांग्रेस की विधवा। उस पर हमें नहीं लगता कि किसी को बहुत बड़ी आपत्ति हुई होगी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो आपत्ति के घेरे में नहीं आएंगे, वो तो हम लोग आएंगे अगर किसी के जुबान से कुछ निकल गया तो ये रही बात। और जो मैं कहना चाह रही थी कब से उंगली उठाकर, तो इसमें मोदी जी के पास कुछ नहीं है, जो भी बोलना चाहे स्टेज पर जाकर बोल सकते हैं, गालियां गिनवा सकते हैं, किलो में गिनवाए, लीटर में गिनवाए, जिसमें भी गिनवाना चाहे वो गिनवा सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 543 सीट पर अकेले लड़ रहे हैं, उनके कैंडिडेट का आता पता नहीं है, वो अकेले लड़ रहे हैं और वो हारने जा रहे हैं 543 सीट पर, इंक्लूडिंग द बनारस। जी, इंक्लूडिंग बनारस, ठीक है। वो कह रही है कि सारी सीटें हारने वाले। देखिए, मैं बार बार ये कहती हूँ, यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है। के शर्मा जी को ये बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। अब के शर्मा जी एक बात बताइए, मुझे आपके चैनल में आज हंसी आ रही है जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, मैं बस एक चीज पूछना चाह रही हूँ। नहीं, वह हंसी मुझे इस बात की है सुचेता जी कि जिस पार्टी की हैसियत जो है बिहार के 40 सीट में लड़ने की नहीं है और प्रदेश से बाहर एक सीट चुनाव नहीं लड़ती, वो 550 सीट जीतने की बात कर रही है। मतलब हैरानी है, इतनी हैसियत तो बहुत जरूरी होता है राजनीति में, कि अपने प्रदेश को छोड़ के किसी दूसरे प्रदेश में चुनाव भी लड़, वो नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो उनका कॉन्फिडेंस है कि आप जॉर्ज जी, मेरे पास समय नहीं है, बस 10 सेकंड में जवाब दीजिए। रायबरेली सोनिया गांधी नहीं है, क्या प्रियंका गांधी का चुनावी आगाज 2024 हो सकता है? बिल्कुल समय नहीं है। हाँ, 10 सेकंड। मैं प्रधानमंत्री की भाषा पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि सबको पता है कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या भाषा इस्तेमाल की है सोनिया जी के लिए। बट मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया गठबंधन जो है 300 पार इस वक्त जरूर आएगी। जब भी रुझान आएगा तो के शर्मा जी खुद टेलीविजन पे चौंकाने वाले रुझान आएंगे। इंडिया गठबंधन ठीक है, चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि अखिलेश यादव को भी चुनाव में उतरना पड़ा। हम कह रहे हैं राहुल भी अमेठी में वापसी कर सकते हैं, प्रियंका भी रायबरेली जा सकती है, लेकिन अभी सिर्फ प्रयास है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन चुनाव इस नामांकन ने चुनाव को इंटरेस्टिंग जरूर बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।